श्री शिव गीता के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। मुनि अगस्त्य श्री राम को आगे समझाते हैं। सभी जीवों की उत्पत्ति प्रकृति तत्वों से ही होती है, जिसका विकास उस आत्म चेतना की योजना अनुसार होता है। ये जीव दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें स्थावर तथा जंगम कहा जाता है। इन शरीरों में वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि स्थावर शरीर हैं, जो चलते फिरते नहीं हैं। दूसरे प्रकार के शरीर जंगम हैं, जो चलते फिरते हैं। इनमें अंडों से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा जैर से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं। ये सभी जीव प्रकृति के अनुसार पैदा होते हैं। प्रकृति की ये तत्व जब विशेष अनुपात व क्रम में होते हैं, तो उसी प्रकार के जीवों की रचना होती है। उससे भिन्न रचना नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक जीवन अपने ही गुण धर्म के अनुसार उसी जाति की उत्पत्ति करता है। जिस प्रकार प्रत्येक लोहा चुंबक नहीं होता, किंतु जब विद्युत प्रवाह से उसके कण व्यवस्थित हो जाते हैं, तो वही चुंबक बन जाता है तथा उन कणों के बिखरने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार बीज को भून देने पर अथवा उसको पीस देने पर उसकी क्रमबद्धता नष्ट हो जाती है, जिससे भुना हुआ बीज उपयुक्त शरीर की रचना नहीं कर सकता। मनुष्य का जन्म किस योनि में होता है, इसका निश्चय उसके द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए सद असद कर्मों के अनुसार होता है। कुछ इन्हीं कर्मों के अनुसार वृक्ष आदि बनते हैं। सुख दुख का अनुभव आत्मा को नहीं होता, क्योंकि वह निर्लेप है। उसकी कोई कामना एवं वासना नहीं है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य उस आत्मा का विस्मरण कर भोगों में ही लिप्त रहता है। भोग प्राप्त होने पर अपने को सुखी मानता है, किंतु भोग प्राप्त न होने पर वह दुखी होता है। अतः सुख दुख का कारण आत्मा नहीं, बल्कि उसकी कामना, वासना एवं आसक्ति ही है। यही उस शिव की माया शक्ति है, जिससे वह आत्मा के प्रति अंधा हो जाता है। वह प्रकृति को ही सब कुछ मानकर भोगों में ही लिप्त रहता है, जो उसके दुखों का कारण बनता है। ईश्वर स्वयं किसी को दुख सुख नहीं देता। सभी बुराइयों का मूल अहंकार है, जिससे मनुष्य स्वयं को उस ईश्वर से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता मान लेता है। इसी से उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह व मत्सर आदि कई दुर्गुण पैदा होते हैं, जो उसके पतन का कारण बनते हैं। जब तक अहंकार है, तब तक ये सब रहेंगे ही। इनको सीधा मिटाने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी संत, ज्ञानी, महात्मा, अवतार, तीर्थंकर, पैगंबर इन्हें नहीं मिटा सका है। इन्हें मिटाने के लिए स्वयं को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इन्हीं के कारण मनुष्य संसार में दुख पाता है, किंतु इन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करता। अपने अहंकार का त्याग कर ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना ही इनकी निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। यह अहंकार जागृत अवस्था में तो दुखों का कारण बनता ही है। स्वप्न अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है, वह भी इसी के सूक्ष्म रूप के कारण दिखाई देता है। सुषुप्ति अवस्था में इस अहंकार के न रहने से ही मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, जो शिव का ही रूप है। यह चैतन्य स्वरूप शिव तत्व जब उसकी माया की प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाती है, तो अज्ञानी जीव प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है, जो दृश्य है, तथा शिव रूप ईश्वर को विस्मृत कर जाता है। यही उसका अज्ञान का पर्दा है।
जिसे दूर करने का एकमात्र उपाय उस शिवत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति करना है। जिस प्रकार सीपी को चांदी समझ लेना, मृग मरीचिका में जल देखना, रस्सी को सर्प समझ लेना, आकाश में इंद्रधनुष को वास्तविक मान लेना, भ्रांति ही तो है। इस भ्रांति का निवारण प्रत्यक्ष देखने से ही होता है। इसलिए सुख दुख का कारण ईश्वर नहीं, बल्कि यह माया है। माया की जो शक्ति है वह प्रकृति ही है। मुनि अगस्त्य आगे कहते हैं, ततो विवेक ज्ञानेन न कोप्यत्र अस्ति दुख भाग, ततो विरम दुःखात्वम किम मुधा परितप्यसे। मुनि अगस्त्य ने श्री राम को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर कहा कि यह तत्व ज्ञान ही परम ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने पर कोई दुखी नहीं होता। किंतु जो इस ज्ञान को नहीं जानता, वह अपने अज्ञान के कारण व्यर्थ का शोक कर दुखी होता है। तुम अज्ञान के कारण ही दुखी हो रहे हो, उसे छोड़ो। ज्ञानी व्यक्ति किसी के लिए शोक नहीं करते। तब श्री राम कहते हैं, मुने सर्वम इदं तथ्यम यन्मदग्रे त्वयेरितम तथापि न जहात्येत प्रारब्धा दृष्टम उल्बणम। श्री राम कहने लगे, आपने जो ज्ञान का उपदेश दिया है वह सत्य है, किंतु मैं सोचता हूं कि यह सभी दुख शोक मुझे प्रारब्ध वश हो रहा है, जिसे मैं रोक नहीं पा रहा हूं। हे मुनि, इस पर मेरा वश नहीं है, ना आपके ज्ञान से ही यह कम होने वाला है। जिस प्रकार मद्यपान कर लेने पर उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसको होश नहीं रहता कि उसे क्या करना है, क्या कहना है। उसी प्रकार जिस पर प्रारब्ध कर्म का प्रभाव हो जाता है, उस समय उसका सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं कि यह शोक मुझे प्रारब्धवश ही हो रहा है। मेरे नहीं चाहते हुए भी क्यों हो रहा है, इसका मुझे भी ज्ञान नहीं है। श्री राम कहते हैं कि कोई कितना ही ज्ञानवान क्यों न हो, प्रारब्ध यदि उस पर हावी हो जाए तो वहां अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी अपना होश भूल जाते हैं। मनुष्य में कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार आदि प्रारब्ध से ही मिलते हैं, जिस पर नियंत्रण कर पाना कठिन हो जाता है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूं कि यह शोक मुझे प्रारब्ध वश ही हो रहा है, मैं चाहते हुए भी इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। श्री राम कहने लगे कि जो व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है वह अंत में प्राणों का त्याग कर देता है। मैं भी इसी स्थिति में हूं, अतः आप मेरे प्राणों की रक्षा करने का उपाय बताइए। इस प्रकार दूसरा अध्याय संपूर्णता को प्राप्त होता है, तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। मुनि अगस्त्य कहते हैं, न गृह्णाति वचः पथ्यम काम क्रोधादि पीड़ितः हितम न रोचते तस्य मुमूर्षोरिव भेषजम। संसारी व्यक्ति भोगों में ही सुख मानता है, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, चाहे उनके लिए दुख ही क्यों न उठाना पड़े। उसे यह तत्व ज्ञान पसंद ही नहीं आता, क्योंकि इससे भोग छूट जाते हैं ना। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जो व्यक्ति काम क्रोध से पीड़ित है उसे तत्व ज्ञान अच्छा नहीं लगता। मुनि अगस्त्य ने श्री राम को सांत्वना देते हुए कहा कि वह रावण मायावी है, जो सीता को समुद्र पार ले गया है। वह अब तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? अतः उसको पाने का विचार छोड़कर शांत हो जाओ। व्यर्थ का शोक करने से कोई काम होने वाला नहीं है। यदि किसी की मृत्यु ही हो जाए तो उसके पीछे कितने दिन का शोक किया जाए? आखिर भूलना ही इसका उपाय है। रावण की शक्ति का वर्णन करते हुए अगस्त्य कहते हैं कि रावण को शिव का वरदान है कि उसे कोई जीत नहीं सकता।
इसलिए उसने सभी देवताओं को भी अपने यहाँ बांध कर रखा है तथा संपूर्ण त्रिलोकी पर शासन कर रहा है। अतः तुम अकेले उसे किस प्रकार जीत सकते हो? रावण का पुत्र इंद्रजीत भी शिव के वरदान से गर्वित है। ये देवता भी उसके सामने से कई बार भाग गए थे। रावण का भाई कुंभकर्ण भी बड़ा भयंकर योद्धा है तथा विभीषण के पास भी कई दिव्यास्त्र हैं। तुम इन सब से कैसे लड़ सकते हो? श्री राम, उनका लंका दुर्ग ऐसा है जिसमें देवता व दानव कोई भी प्रवेश नहीं कर सकते। उसकी रक्षा के लिए करोड़ों चतुरंगिणी सेनाएं हैं। फिर वहां तुम कैसे प्रवेश कर सकते हो? मुनि अगस्त्य कहने लगे कि तुम काम के वश में होकर उसको जीतने की बात कह रहे हो, किंतु तुम्हारी यह कामना ऐसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ में लेने की कामना करता है। अतः ऐसे विचार को छोड़ो और शांत हो जाओ। श्री राम कहते हैं, क्षत्रियो हम मुनि श्रेष्ठा, भार्या में रक्षसा हृता, यदि त न निहन्याशु, जीवने में अस्ति किम फलम। वे कहने लगे कि आप मुझे सन्यास, मुक्ति, मोक्ष आदि की बात कर मोह, ममता, आसक्ति के त्याग की बातें कह रहे हैं, किंतु मैं क्षत्रिय हूं। मेरी भार्या को कोई राक्षस, दुष्ट व्यक्ति छल कपट करके हरण करके ले जाए और मैं क्षत्रिय होने से उसे न मारकर यदि उसके सामने समर्पण कर दूं, शांत होकर बैठ जाऊं, तो क्या इस संपूर्ण क्षत्रिय जाति का अपमान नहीं होगा? क्षत्रिय का धर्म ही ऐसे दुष्टों को दंड देना है। यदि किसी पर भी ऐसा अन्याय हो तो भी क्षत्रिय उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता है। यदि कोई क्षत्रिय स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकता तो वह दूसरों की रक्षा कैसे करेगा? क्या क्षत्रिय के लिए यह लज्जाजनक नहीं है कि वह इस समय चुपचाप होकर बैठ जाए? श्री राम कहने लगे कि इस वर्तमान परिस्थिति में दुश्मन से घबराकर, उससे भयभीत होकर भाग खड़े होना क्या क्षत्रिय का धर्म है या उसका सामना करना? संसार में दुखों, कष्टों से भागना पलायन है या वीरता? मुझे समझाइए तो। कष्टों से घबराकर भागते वे हैं जो कायर हैं। आपसे मैं यह चाहता था कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उस दुष्ट को मारकर सीता को सुरक्षित वापस ले आऊं, किंतु आप मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं जिसे मैं किसी प्रकार उचित नहीं समझता। मेरा इस समय इस ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं इसे सुनना भी नहीं चाहता। श्री रामचंद्र कहते गए कि इस समय काम, क्रोध आदि तो मेरे शरीर को भस्म किए जा रहे हैं, किंतु यह अहंकार भी मुझे अपने जीवन को ही नष्ट करने को बाध्य कर रहा है। शत्रु के सामने नतमस्तक हो जाना क्षत्रिय के लिए सबसे लज्जाजनक है। इससे तो शरीर का अंत करना ही अच्छा है। क्षत्रिय का अहंकार आपकी बातों से संतुष्ट होकर धैर्य धारण नहीं कर सकता। अतः आप अपने उपदेश को अपने पास ही रखिए। मुझे ऐसा उपदेश पसंद नहीं है। श्री रामचंद्र कहने लगे कि आप सभी मुनियों में श्रेष्ठ हैं। जो लौकिक पुरुष हैं उनको तो अपने लौकिक धर्म व कर्तव्य का पालन ही करना चाहिए। संसार के दुखों का सामना करना ही उनका परम धर्म है। इन दुखों से भाग खड़े होना उनकी कायरता ही तो है। इसे धर्म कैसे कहा जाए? जो संकटों से घबराकर, उनसे भयभीत होकर तत्व ज्ञान की बातें करते हैं वे तो अधम पुरुष हैं। संसार छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन न करके जो इससे भाग जाते हैं वे कभी सम्मानित नहीं हो सकते। अतः आप तो मेरे श्रेष्ठ गुरु हैं, जिससे मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं समुद्र लांघकर रावण पर विजय प्राप्त कर उसे अपने दुष्ट कर्मों का फल चखा सकूं। यही मेरा धर्म है, यही मेरा लक्ष्य है। हे मुनिश्रेष्ठ, जब मैं युवा अवस्था में था तब वशिष्ठ ने मुझे इस संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया था तथा कहा था
कि इस ज्ञान को प्राप्त कर तुम निर्लिप्त होकर संसार में कर्म करो। तत्व ज्ञान का उपदेश इसलिए नहीं है कि तुम संसार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या कर अपनी ही आत्मा का कल्याण करो। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी ही होते हैं, जिनसे दुनिया का कोई भला नहीं हो सकता। क्षत्रियों का कार्य अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना के लिए होता है, न कि अपनी ही मुक्ति के कार्य के लिए। इसलिए हे मुने, आप तो मुझे अपने कर्तव्य पालन में सहयोग दीजिए। जो क्षत्रिय होकर अपनी ही स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरी की स्त्रियों को कैसे बचा पाएगा? फिर तो कई स्त्रियों का ऐसे दुष्ट लोग अपहरण करते रहेंगे तो उनकी रक्षा करेगा कौन? फिर तो चारों ओर अनाचार फैल जाएगा। ऐसे अनाचारों से जगत को मुक्त करने का दायित्व क्षत्रिय का ही है। और आप मुझे तत्वज्ञान की बातें कहकर मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, जो मुझे उचित नहीं जान पड़ता। मुझे तो कर्तव्य पालन का मार्ग बताइए, यही इस समय मेरे लिए उचित है। इतनी ये सारी बातें सुनकर मुनि अगस्त्य श्री राम से कहते हैं, मैं तो ज्ञानी हूं, तुमको केवल ज्ञान का मार्ग बता सकता हूं। यदि तुम्हें केवल रावण का वध करके सीता को वापस लाने की ही इच्छा है, तो तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। वे परम दयालु, कृपालु वे उदार हैं। वे ही भक्तों पर प्रसन्न होकर इच्छित फल दे सकते हैं, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस रावण को शिवजी का वरदान है, इससे उसे कोई भी जीतने में समर्थ नहीं है। उसे तुम अकेले कैसे जीत सकते हो? यदि शिवजी प्रसन्न होकर तुम पर कृपा करें तो तुम उसे जीत सकोगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी कहने लगे कि मैं तुम्हें संन्यास मार्ग से दीक्षा देता हूं, जिसकी साधना करने से शिव तुम पर प्रसन्न होंगे, इच्छित फल देंगे, जिससे तेज युक्त होकर तुम्हारा कार्य पूरा हो सकेगा। शिवजी की कृपा होने पर ही तुम इस युद्ध को जीत सकोगे तथा अंत में इस भूमंडल को भोगते हुए शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। सूत जी कहते हैं कि अगस्त्य जी से इस प्रकार का आश्वासन पाकर श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए तथा उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रसन्न मन से कहने लगे। श्री राम कहते हैं, हे मुने, अब मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य मुनि कहते हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए समय पर उसे आरंभ करना ही सुफल देता है। इसलिए अगस्त्य जी इसे आरंभ करने के लिए उपयुक्त शुभ समय बताते हैं तथा इसकी साधना इस समय आरंभ करनी चाहिए। मुनि अगस्त्य कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की 14, अष्टमी या एकादशी, सोमवार अथवा आर्द्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना चाहिए। शिव एक और भगवान सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं तथा दूसरी ओर इन्हें सृष्टिकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो वायु, अग्नि, रुद्र, परमेश्वर, ब्रह्मा आदि से भी पूर्व में है, जिनसे वे भी उत्पन्न हुए हैं। वे ही सृष्टि के नियंता हैं, जो सृष्टि को धारण किए हुए हैं। उस परम शक्ति को ही शिव कहा जाता है। वे ही स्वयं ईश्वर हैं। सदाशिव उसी की विभूति है, जिनकी साधना से वही फल प्राप्त होता है जो उस शिव से होता है। सदाशिव का ध्यान करते समय उस परम शक्ति शिव का ध्यान करें, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, वायु इत्यादि सभी उत्पन्न हुए हैं। साथ ही यह शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। इनका भी पृथक पृथक ध्यान करें कि शरीर इन 5 भूतों से निर्मित है। अगस्त्य जी श्री राम को विधि बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान कैसे करें?
वे कहते हैं कि इन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करें कि गृहाग्नि से दग्ध होने वाली भावना करें। फिर पंच महाभूतों के गुणों का विचार करके इनका एक दूसरे में लय पर विचार करें। अंत में ओंकार की पंच मात्रा पर ध्यान करें, फिर 3 पर, फिर 2 पर, फिर 1 तथा बाद में अमात्रा का ध्यान करें। यह अमात्रा ही द्वादशांत में अवस्थित है, इसका ध्यान करें। यह द्वादशांत ही द्वादश चक्रों का स्थान हृदय है, जिसमें स्थित होकर पाशुपत व्रत का आरंभ करें। ध्यान से सुने। सर्वप्रथम इसका ध्यान करें कि यह शरीर गृहाग्नि से दग्ध है। इसके बाद जिन 5 महाभूतों से यह शरीर निर्मित है, उनके 5 गुणों यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध पर ध्यान करें। ये सब उस एक ही ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। जिस क्रम से ये उत्पन्न हुए हैं उसको उन्हें क्रम से इसका उनमें लय करें, अर्थात गंध का रस में, रस का रूप में, रूप का स्पर्श में, स्पर्श का शब्द में लय करें। अंत में ओंकार अ, उ, म स्वरूप परमात्मा में इन तीनों मात्राओं का अलग अलग ध्यान करें। इसके बाद अमात्रा पर ध्यान करें, जो उस ईश्वर की निर्गुण अवस्था है। यह अमात्रा ही द्वादशांत अर्थात हमारे हृदय में स्थित है। हृदय में ही द्वादश चक्रों का समूह है। अतः इसमें उस अमात्रा का ध्यान स्थिर करके फिर पाशुपत व्रत का आरंभ करें। इससे ध्यान का शीघ्र फल मिलता है। इस प्रकार शिव गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।